हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। आयुष मंत्रालय के द्वारा वेबिनार को अपने नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर यानी AVCC पर स्ट्रीम किया गया था। और आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का जो उद्देश्य है वो लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधान की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीपाद येसो नाइक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बने हैं हरभजन सिंह। और जो ई बाइक गो है ये अमृतसर में एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप स्थित है। इसमें भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों की में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और इस नए एसोसिएशन और हाल ही में सरकार के द्वारा घोषित की गई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बड़े पैमाने पर अपील करना है और सकारात्मक और व्यापक रूप से इन्हें अपनाना है। इससे 2022 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट शेयर 10% हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह किया गया है नागालैंड के द्वारा। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली यहाँ पर शुरू की गई है। अगर येलो चेन की बात करें तो येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा जहाँ कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति, समूह और स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, ट्रेंडों और कौशल सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है ताकि नागरिकों और खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच सके। और इसमें गृह सेवा, नाई है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पेंटर है, बढ़ई है, जल सेवा आदि, वितरण सेवा, IT उत्पाद और सेवाएं, टैक्सी और टैक्सी सेवा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, फास्ट फूड और खानपान, बेकरियां और मिष्ठान, किराना स्टोर, स्थानीय उत्पाद प्रशिक्षण, पूर्व स्वामित्व वाले उत्पाद, रियल एस्टेट किराए आदि शामिल यहाँ पर किए जा सकते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को और ये स्थान लेंगे SS देसवाल का। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। और वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के प्रमुख SS देसवाल को इस साल मार्च में BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। और अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान भी संभाले हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाले लगभग 2280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के पूर्वकालिक प्रमुख के रूप में कार्यभार यहाँ पर ग्रहण करेंगे। और भी जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है इसके द्वारा 1986 में बैच के IPS अधिकारी VSK कोमेदी जो वर्तमान में BPRDO यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक हैं, इनको गृह मंत्रालय के विशेष सचिव यानी आंतरिक सुरक्षा या SSIS के रूप में नियुक्त किया गया है। और 1986 बैच के एक अन्य IPS अधिकारी हैं जावेद अख्तर, इनको फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का महानिदेशक भी नियुक्त किया है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा। तो यह करेगा MCX, और MCX का मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और यह 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा। और बुलियन यानी देश के जो प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज है, इनमें सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। और सोने और चांदी को अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का जो बाजार आकार है वो 50 का होगा और जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा। यहाँ पर MCX ने जुलाई में मॉक ट्रेंडिंग प्रयासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड को टेस्ट किया था। अब बात करें MCX की, तो MCX है ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत में स्थित है और एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो दूसरी पुण्यतिथि थी, इस पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव रखने की घोषणा की है। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 2004 तक पूरे 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस है, इसकी बात करें तो ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्रों के भीड़ों से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर ये जाता है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है। जो हमारे जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के ई पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर यहाँ पर एकीकृत किया जाएगा और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य और पोषण के लिए उत्कृष्टता प्रबंधन केंद्र के रूप में पीरामल स्वास्थ्य को मान्यता भी दी जाएगी। और आलेख स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किए जाने वाले एक त्रिमासिक ई न्यूज़लेटर हैं। हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरुता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972 से 2020 ये शीर्षक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। और जो अर्जुन सुब्रमण्यम है ये सेनानिवृत्त एयर वाइस मार्शल है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, अपनी पहली पुस्तक है इनकी। और इनकी जो अगली कड़ी है, इस पुस्तक समकालीन भारत के दशकों में चली आ रही युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है। और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित यहाँ पर किया जाएगा। अगर इस किताब के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में सभी प्रमुख ऑपरेशन शामिल हैं जिसमें सशस्त्र बलों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छद्म युद्ध, पंजाब से अलगाववादी हिंसा, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में हस्तक्षेप और नियंत्रण रेखा यानी LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर निरंतर तनाव शामिल हैं। ये सभी इस पुस्तक में लिखे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। और यह जो योजना है ये स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर रखते हुए अपने क्षेत्रों और गाँवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम यहाँ पर बनाएगी। और इस योजना के अंदर 3 योजनाएं और शुरू की गई हैं कि बुलटू की बोल यानी एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। इंटरनेट सुविधा की पहुँच नहीं है। और सभी 14 नगर निगमों में 17 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों के उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना भी शुरू की जाएगी। और राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना को रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं देने के लिए यहाँ शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल है और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित या पुरस्कृत जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो वो थे पंडित जसराज। अब पंडित जसराज की बात करें तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक और पंडित जसराज थे। उनका जन्म तो 1930 हरियाणा में हुआ था और उनके संगीत कैरियर की शुरुआत लगभग 8 दशकों पहले हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। पंडित जसराज को साल 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब हम बात करें
निशिकांत कामत की। तो जो निशिकांत कामत हैं ये एक फिल्म निर्माता थे, यानी कि निर्देशक अभिनेता थे और उन्होंने अपनी निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। और निशिकांत ने बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी का भी निर्देशन किया है और उन्होंने अपनी सिल्वर स्क्रीन डेब्यू 2004 में हिंदी फिल्म हवा आने दे से की थी। 2008 में कामत ने पहली बार बॉलीवुड में फिल्म मुंबई मेरी जान के नाम में काम किया और यह अभिनेता के रूप में वह डैडी रॉकी, हैंडीसन जूली 2 और भावेश जोशी ने अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। और ये वेब सीरीज द फाइल कॉल और रंगबाज फिर से में क्रिएटिव निर्माता भी थे। हम किसकी बात कर रहे थे? निशिकांत कामत की। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।